जोहार, जय मूल्यवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले की स्वतंत्र जांच करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इस मामले में केंद्र द्वारा कोई विशेष जवाब दाखिल नहीं किया गया था। इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करते हैं जिसका कार्य सर्वोच्च अदालत द्वारा देखा जाएगा। जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि इस 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व जस्टिस आर.वी. रविंद्रन करेंगे और अन्य सदस्यों में आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय शामिल होंगे। बता दें कि इस कमेटी में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और तकनीकी विशेषज्ञों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। सर्वोच्च अदालत ने विशेषज्ञों के इस पैनल से जल्द रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही इस मामले में आगे की सुनवाई 8 सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध की गई है। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में निजता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिनकी जांच करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की विवेकहीन जासूसी किसी भी दशा में मंजूर नहीं है। हम केवल मुखदर्शक बनकर नहीं रह सकते। किसी की निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस मामले पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था। इसको लेकर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पेगासस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कोई साफ स्टैंड नहीं लिया गया। ऐसे में निजता के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि यह न्यायालय राजनीतिक घेरे में नहीं आने के प्रति हमेशा सचेत रहा है, लेकिन साथ ही वह मौलिक अधिकारों के हनन से सभी को बचाने से कभी नहीं हिचकिचाया। पीठ ने आगे कहा कि हम सूचना क्रांति युग में रहते हैं, जहां लोगों की पूरी जिंदगी क्लाउड या डिजिटल फाइल में रखी है। हमें यह समझना होगा कि प्रौद्योगिकी लोगों के जीवन स्तर पर सुधार करने के लिए उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग किसी व्यक्ति के पवित्र निजी क्षेत्र के हनन के लिए भी किया जा सकता है। पीठ ने चैथम के अर्ल यानी राजा एवं ब्रितानी नेता विलियम पिट का हवाला देते हुए कहा कि सबसे गरीब आदमी अपनी कुटिया में राजा की सभी ताकतों की अवहेलना कर सकता है। उसकी कुटिया कमजोर हो सकती है, उसकी छत हिल सकती है, हवा उसे उड़ाकर ले जा सकती है, उसमें तूफान आ सकता है, बारिश का पानी भी आ सकता है, लेकिन इंग्लैंड का राजा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। उसकी संपूर्ण ताकत भी बर्बाद हो चुके मकान की दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि अमेरिका के संविधान में 4थे संशोधन और इंग्लैंड में गोपनीयता संबंधी अधिकारों के संपत्ति केंद्रित मूल के विपरीत भारत में निजता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार के दायरे में आते हैं। पीठ ने कहा कि जब इस न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन इस शब्द के अर्थ की व्याख्या की तो उसने इसे रूढ़िवादी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया। भारत में जीवन के अधिकार का एक विस्तारित अर्थ दिया गया है। वह स्वीकार करता है कि जीवन का अर्थ पशुओं की भांति जीने से नहीं है, बल्कि एक निश्चित गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने से है। इससे पहले पीठ ने केंद्र से जानना चाहा था कि इस मामले में क्या पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, जिस पर केंद्र ने कहा था कि यह सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय नहीं है। केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के खिलाफ बता रही है। इससे पहले 23 सितंबर को चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में इजराइल निर्मित पेगासस स्पाईवेयर से विपक्षी दल के नेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं आदि की जासूसी करने के आरोपों की जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक तकनीकी समिति गठित करने के संकेत दिए थे। तब इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। इससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि इस स्पाईवेयर कंपनी का कहना है कि वे अपना सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर केवल
सरकारों को ही बेचती है। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एसोसिएशन ने खबर दी थी कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी की संभावित सूची में 300 से अधिक पुष्ट भारतीय मोबाइल फोन नंबर शामिल है। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत इस संबंध में दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार के साथ साथ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका भी शामिल है। इन याचिकाओं में कथित पेगासस जासूसी कांड की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह ने खबर दी थी कि करीब 300 प्रमाणित भारतीय फोन नंबर है जो पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी के संभावित निशाना थे।